नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत चलते हुए हमने आपको सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका, प्रथम समोल्लास, द्वितीय समोल्लास विस्तार से बता दिया है, समझा दिया है। तृतीय समोल्लास के अंतर्गत हमने आपको अध्ययन अध्यापन विधि के अंतर्गत अनुमान प्रमाण क्या होते हैं, 8 प्रमाण क्या होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने प्रमाणों के बारे में पीछे प्रारंभ किया था और आज भी हम अनुमान प्रमाण के बाद में आप्तोप शब्द प्रमाण होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगला प्रकरण प्रारंभ करें उससे पहले उस परमपिता परमात्मा का ध्यान लगाते हुए 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि वही हमारे सृष्टि को चलाता है, वही रचता है, उसी की सत्ता हमारे ऊपर है। वह परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, वो सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है और पवित्र है। उसी की उपासना हमको करनी चाहिए। तो हम उस परमपिता परमात्मा को सर्वप्रथम याद करते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हम परमात्मा को अवश्य याद करते हैं कि हमारा जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं वो निर्विघ्नता पूर्वक वो कार्य हमारा संपन्न हो जावे। तो आँख बंद करते हुए 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे। ओ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वयर्मा शन्नः इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्भावतु तद्वक्तारवतु अवतु माम् अवक्तु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। चलिए मित्रों, पिछले प्रकरण के हमने ऊपर अनुमान प्रमाण क्या होता है, अनुमान किस किस प्रकार से लगाया जाता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का अनुमान हमने आपको बताया था कि शेषवत होता है और पूर्वत होता है और सामान्यतः दृष्टतः होता है। ये 3 प्रमाणों के बारे में हमने आपको पिछले प्रकरण में बताया। अब अगला प्रकरण है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चौथा शब्द है शब्द प्रमाण होता है, इसको कहते हैं आप्तोप शब्द, आप्तोपदेश शब्द। आप्तोपदेश शब्द का अर्थ होता है जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान। ये न्याय दर्शन का है जो हमारे में स्वामी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कहते हैं जो आप्त यानी विद्वान, पूर्ण धार्मिक, सत्यवादी, सत्यनिष्ठा जो होता है, धर्मात्मा होता है, परोपकारी जो होता है, सत्यवादी जो होता है, पुरुषार्थी होता है, जितेंद्रिय होता है, ऐसा पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख को पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्य के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जितने पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होके उपदेष्ट होता है। जो ऐसे पुरुष हो और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद है, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानना चाहिए। शब्द प्रमाण का तात्पर्य ये है कि साक्षात सत्य, प्रत्यक्ष सत्य, यानी
जैसे माना कहा जाए परमात्मा आप विद्यमान है इस सृष्टि में, कण कण में व्याप्त है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते उसको महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार परमात्मा को हम देख तो नहीं सकते पर उस परमात्मा को अपने अंतरात्मा से उसको महसूस कर सकते हैं, उसको ध्यान सकते हैं। तो यहाँ पर ही कहते हैं आप्तोपदेश, यानी जो आप्त शब्द होते हैं, आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, महात्मा, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय, यानी अपने इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त कर लियो, ऐसा पुरुष जो होता है वेद विहित, जो सत्य सत्य बातें करता हो, सत्योक्त कर्म करता हो, वही आप्त पुरुष कहलाता है। वही आप्तोपदेश शब्द उसके ऊपर लागू होता है, उसी को शब्द प्रमाण कहते हैं, उसी को शब्द प्रमाण जानना चाहिए। क्या कहा गया? ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद है, उसके अलावा कोई आप्तोपदेश नहीं है, उसी को ही प्रमाण शब्द प्रमाण जानना चाहिए, क्योंकि वेद शब्दों में रचित है। पहले श्रुति के माध्यम से सुन के एक दूसरे के माध्यम से हम उसको स्मृति क्या करते थे, याद किया करते थे। अब आजकल जैसे लिखने की पद्धति आई, तब से वेद हमारे सामने लिखित में भी उपलब्ध होते हैं। आगे कहते हैं न चतुष्टव मय इतिहाय अर्थ अपतिति संभवा भाव प्रामाणायत, अर्थात न्याय दर्शन के कहते हैं जो इति है अर्थात शेष होता है, इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार का किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम एही एतई है, अर्थात एतई यानी इति, यह बीत गया है, मतलब वो कुछ वो सब वो व्यक्ति ऐसा था, उसका जीवन ऐसा था, इति होता है हास होना, यानी खत्म हो गया हो, इस प्रमाण का था, उसने इस प्रकार किया था, इस इति का मतलब ये होता एति है, ये होता छठा प्रमाण। छठा प्रमाण कहते हैं अर्थापति, ये जो यह प्रमाण था पांचवा था, आप्तोपदेश चौथा प्रमाण था, और ये क्या नाम था, एतिहिया, एतिहिया यानी इति जो शब्द प्रमाण है वो है छठा प्रमाण। आगे करते अर्थ अदापद्यते सा अर्थापति, अर्थात के निश्चित उच्यते सत्सु गणेशु वृष्टि सति कारणे कार्ययम भवति इति किम अत्र प्रज्यते अथ सत्सु घनेषु वृष्टि रसति कारणे च कार्ययम न भवति। यानी कहा गया कि जैसे किसी ने किसी से कहा कि, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी से कहा कि, यहाँ पर स्वामी जी उदाहरण देते हुए कहते हैं बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है। आसमान पर बादल मंडरा रहे हैं तो हम वहाँ पर अनुमान लगाएंगे कि वर्षा होने वाली है, मतलब वहाँ पर कारण है, क्योंकि बदल है, बदल यानी बादल है, इसलिए अपन वहाँ पर अनुमान लगा पा रहे हैं कि वर्षा होगी। उसका निमित्त क्या है? बादल है। वर्षा होने का कारण क्या होता है? वर्षा किससे होती है? बादलों से होती है। पृथ्वी के चक्कर से चलती रहती है, वहाँ सूर्य के जो तेज होता है उसकी रोशनी से भाप बन के ऊपर उड़ता है और ऊपर का वायुदाब होने से नीचे वापस पृथ्वी पर आता है। तो कहा गया है बदल के होने से वर्षा का कारण होता है, मतलब बादल है, उसका कारण क्या है? बारिश होना, बारिश का होने का कारण है बादल होना। और किसी कार्य को हम कर रहे हैं उसका भी कोई निमित्त होता है, कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ये पुस्तक का ऊपर सत्यार्थ प्रकाश का संदेश दे रहा हूँ, तो इसका भी मेरा कोई कार्य है, मेरा भी कोई निमित्त है, मेरा भी कोई उद्देश्य है। अपना उद्देश्य ये होता है, जैसे मेरा उद्देश्य है कि मेरा सभी को सत्य ज्ञान हर व्यक्ति तक, हर घर तक पहुँचाना है। जो सत्यार्थ प्रकाश नहीं पढ़े हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन को धन्य बनावे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि सभी सत्यार्थ प्रकाश का लाभ उठावे और अपने जीवन को, और जो पाखंडतावादी है उसको नष्ट करके एक सत्यनिष्ठ धर्म की स्थापना करे, समाज की स्थापना करे। आगे क्या है? जैसे किसी ने कहा कि उसके बिना, इससे बिना कहे ये दूसरी बात की सिद्ध होती है कि बिना वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता है। यानी बिना किसी कारण के
अगर कोई न किसी भी कार्य को किया जाता है उसका तो पीछे कोई न कोई निमित्त होता है, उसका कोई न कोई उद्देश्य, कोई न कोई कारण होता है। आगे कहते हैं संभवतः सातवा जो प्रमाण है उसके ऊपर कहते हैं संभवती यस्मिन स संभव, यानी किसी संभव कार्य से कोई भी कार्य असंभव नहीं, संभव तो होता है। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति होती है, बिना माता पिता के संतानोत्पत्ति कहाँ से होएगी? ये भी तो सोचने वाली बात होती है। बिना माता पिता के संयोग से, उनके मिलन से कभी भी संतान उत्पत्ति नहीं होती। ये सृष्टि के व्युत्क्रम है, सृष्टि के विरुद्ध बात है, यहाँ पर संभव ही नहीं है। ये तो बात असंभव होगी कि बिना माता पिता के संतान उत्पत्ति होगी, वो भी तेजवान, ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि संतान उत्पत्ति तो माता पिता के संयोग से होती है। किसी ने मृतक जिलाए, पहाड़ उठाए, समुद्र में पत्थर तराए, चंद्रमा के टुकड़े किए, परमेश्वर का अवतार हुआ, मनुष्य के सिंह देके और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया, इत्यादि सब असंभव है। यानी जो ये हमारे बहुत सारे हमारी जो धर्म पुस्तक है, हमारा जो इतिहास है, रामायण है, महाभारत, उसमें भी कई सारे लोगों ने खूब झूठ भर रखा है, इतना झूठ कर दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अब कहते हैं कि जब राम ने समुद्र पार किया था तो पत्थर तैर रहे थे पानी में। अरे पानी में पत्थर कहाँ से तैरेंगे? अगर पानी पत्थर तैरते तो जैसे पैर तो पानी पत्थर इधर चल जाता, पत्थर उधर चल जाता, वो एक जगह थोड़ी स्थिर रहता। जहाँ पर राम जी ने पुल बनाया है वहाँ पर एक के ऊपर पत्थर खड़के गए हैं, और बहुत ही मोटा, जहाँ पर पानी कम था वहाँ पर पुल निर्मित किया गया। आज वो पुल वैसा का वैसा है, बस थोड़ा सा ऊपर पानी आ गया है, जंग लग के, मतलब कांजी आ गई होगी। तो पत्थर तैर नहीं, अगर पत्थर तैरे होते तो वो सब पुल हवा के झोंके से इधर उधर हो जाता है, यानी पत्थर एक के जगह स्थित किए गए हैं। पहाड़ उठाया, अब पहाड़ कहाँ से उठा के लेकर आए? हनुमान जी भी तो इतने बुद्धिमान वेदों के ज्ञाता थे, उनको भी तो ध्यान ही होगा इतना कि मैं संजीवनी बूटी लेके जा रहा हूँ तो कौन सी होगी, कैसी होगी। इन्होंने पूरा पहाड़ी उठाने का नाम दे दिया चंद्रमा के टुकड़े करना। अब मुस्लिम धर्म में कहा जाता है कि हमारे मौला जी ने चंद्रमा के टुकड़े कर लिए थे। अब ऐसा कोई संभव है क्या चंद्रमा के टुकड़े किया जा सके? कभी भी संभव नहीं हो सकता, ये सब असंभव बातें हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने बड़े ही मनुष्य के सींग देखे गए। अब मनुष्य के सींग कहाँ से हो जाएंगे? सींग तो जानवरों के होते हैं। बहुत सारे हमारे पुराने जो दिखाए जाते हैं चैनल आजकल के माध्यम से, उनमें मनुष्य के भी सींग कर दिए जाते हैं। अब मनुष्य के सींग कहाँ से देखे? मनुष्य तो परमात्मा की बनाई चीज़ है। जिस प्रकार परमात्मा ने हमको बनाया वैसे हमारा शरीर होगा। हम दूसरे के कहे अनुसार थोड़ी शरीर धारण कर लेंगे। उस परमात्मा ने जैसा हमारे को बनाया है वैसा ही हमारा शरीर होगा। हमारे ऊपर देखिए, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे कोई सींग दिख रहे? परमात्मा ने 2 आँख, नाक, इतना सुंदर चेहरा, अपना चरित्र दिया है, तो वो परमात्मा की देन है। परमात्मा कभी भी कोई भी कार्य तनिक मात्र भी गलत नहीं करता है। उसके कार्य में कभी भी हम कोई भी शंका नहीं कर सकते हैं, कोई भी गलती नहीं निकाल सकते हैं। तो ये होता है संभवती यस्मिन् स संभव, यानी कोई भी कार्य किसी के बिना नहीं हो सकता है। जैसा क्या बिना संभव कार्य के कोई असंभव कार्य नहीं होता है। ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। यहाँ पर जो स्वामी जी ने उदाहरण दिए बताया है कि पहाड़ उठाना, समुद्र पत्थर तैरना, चंद्रमा के टुकड़े करना, मैं बिना माता पिता के संतानों की उत्पत्ति होना, चंद्रमा के टुकड़े करना, और किसी आदमी के सिंह देखना, और विंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया जाना, ये सब असंभव बातें हैं। ये सृष्टि क्रम से विरुद्ध है। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव हो, यानी जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल होएगी वो ही संभव बात होएगी, वरना बाकी वो सब असंभव है। आगे कहा गया 8वां प्रमाण है न भवन्ति यस्मिन् सो अभाव, यानी किसी भाव के कोई चीज बिना भाव के भाव नहीं होती है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, यानी किसी व्यक्ति ने किसी को कहा कि तो हाथी लेकर आ, तो वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। मतलब क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभाव था। किसका? हाथी का। मतलब यहाँ पर मेरे को हाथी की ज़रूरत है तो मैंने किसी को कहा हाथी लेके आओ। अब वहाँ पे किसी का अभाव है ना, अभाव है तभी तो मैंने किसी चीज़ को मंगाया। बिना किसी अभाव के हम चीज़ को नहीं मंगाते। वहाँ पर हाथी नहीं था, वहाँ पर हाथी की ज़रूरत थी तो हमने हाथी को बुलवाया है, मंगवाया है। ये 8 प्रमाण है। इनमें से जो शब्द से
शब्द में ऐति है और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। और इन्हीं 4 प्रकार के परीक्षा से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा किसी चीज़ का वो निश्चय नहीं कर सकता है। इन्हीं 4 और 8 प्रमाणों के माध्यम से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है। अगर ये 8 प्रमाण उसको नहीं आते, उन चीज़ों के इन 8 प्रमाणों के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो किसी बात का निश्चय नहीं कर सकता, किसी भी पहली को नहीं सुलझा सकता है। वो इसी प्रमाणों के आधार पर सत्य और सत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है। आगे कहते धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्व ज्ञानान्निम श्रेयसम। ये वैश्विक दर्शन का सूत्र है। यहाँ पे कहते हैं जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म है, जिसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, वे धर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल है। इसी प्रकार से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रय मोक्ष प्राप्त होता है। यदि मोक्ष किस प्रकार प्राप्त होता है, तो स्वामी जी ने बताया है जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान से, जब मनुष्य अपने यथा योग्य अनुष्ठान करता है, अपने कर्मों के द्वारा जो कार्य करता है, पवित्र होकर यानी शुद्ध होकर अपने अंतःकरण से और बाह्य कर्म से दोनों तरफ से शुद्ध होकर वो साधर्म में अपने धर्म से कार्य करता है, यानी अर्थात जो तुल्य धर्म होता है हमारा, जो तुल्य धर्म है, जैसे पृथ्वी है जड़ है, जल है, जल भी जड़ है, वे धर्म्य है यानी बिना धर्म के है, अर्थात वे धर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल है। ये धर्म्य है, पृथ्वी कठोर है, वो कोमल तो नहीं है, जल कोमल है, जोमल कठोर, जल कठोर नहीं है। तो ये इसी प्रकार से द्रव्य गुण होते हैं, सामान्य कर्म होते हैं, विशेष समवाय होते हैं। इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से कौन कौन से द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय अर्थात इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान से इनका जो ज्ञान होता है, नीड़ गूढ़ ज्ञान होता है इन्हीं के ज्ञान से, अर्थात स्वरूप ज्ञान से, इनका जो स्वरूप होता है उन्हीं का जब हमको ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इनके बिना मोक्ष भी प्राप्त नहीं होता है। इन तत्व ज्ञानों को अब हम जान लेते हैं तब हमारा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चलिए मित्रों, आज के प्रकरण को हम यहीं पर ही विराम देते हैं। तो आज के प्रकरण के माध्यम से हमने जाना कि प्रमाण कितने और कौन कौन से हैं, किस प्रकार के प्रमाणों को हमको जानना चाहिए और किस प्रकार इन प्रमाणों का आधार पर ही सत्यासत्य का निश्चय किया जा सकता है। तो चलिए आज के प्रकरण को यही विराम देते हैं और अगले प्रकरण के माध्यम से हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा आने वाला हर नया वीडियो का संदेश आप तक सर्वप्रथम सबसे पहले पहुंच जाएगा। और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोग लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।